महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी कहते हैं कि एक दिन महाराज जी मेरा हाथ पकड़े हुए आश्रम से बाहर आए। हम दोनों आश्रम की जीप में बैठे। बाबा ने रामानंद नामक चालक से गाड़ी भूमियाधार ले जाने को कहा। भूमियाधार आश्रम की देखभाल ब्रह्मचारी बाबा करते थे, पर वे उस समय वहाँ नहीं थे। आश्रम में ताला पड़ा था। बाबा ने मुझसे ताला तोड़ने को कहा। मैंने बाहर का ताला तोड़ दिया। बाबा बोले, अंदर कमरों के सभी ताले तोड़ दे। मुझे भीतर चाबियों का गुच्छा मिल गया। मैंने उससे सभी ताले खोल दिए। फिर उन्होंने मुझसे सड़क के किनारे बरामदे में आसन बिछाने को कहा और वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद वे मुझसे बोले, भीतर सब सामान होगा, तिवारी चाय बनाओ। मुझे उनकी बात पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनको चाय का शौक नहीं था। मैंने समझा कोई न कोई भक्त आ रहा है जिसे आप यहाँ दर्शन देना चाहते हैं। मैंने चाय के लिए पानी आग में रख दिया। इतने में एक पंजाबी दंपत्ति जो कार में आ रहे थे, बाबा जी को देखकर वहीं उतर गए। उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वे दोनों आंसू बहाने लगे। दोनों के सिरों के बाल सफ़ेद हो चुके थे। इससे उनकी उम्र का अनुमान लगाया 50-55 की उम्र थी। बाबा बोले, चुप हो जाओ, रो मत। हमने कह दिया, लड़का ही होगा। मैं चाय तैयार कर ले आया। बाबा जी ने उन्हें चाय पिलाकर शांत किया। मेरे मन में भाव आया कि बाबा को क्या पागलपन सूझा है कि बूढ़ों को संतान प्राप्ति का वरदान दे रहे हैं। फिर सोचने लगा कि ऐसा कहकर संभवतः आप उन्हें टाल रहे हैं। उनके जाने के बाद बाबा जी तीव्र स्वर में मुझसे बोले, क्या हम झूठे हैं? इस प्रश्न को आपने बार बार दोहराया। इससे मुझे अपने भाव पर गिलानी होने लगी और मैंने अपने कान पकड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा जी हमें माफ़ कर दो, सरकार हमें माफ़ कर दो। आप कदापि झूठे नहीं हो सकते। इतने में ब्रह्मचारी बाबा जी आ गए। बाबा जी ने उन्हें बहुत फटकारा और कहा, मूर्ख, तुम कैंची वापस चले जाओ। इस घटना के 15 महीने बाद एक दिन महाराज जी इसी प्रकार आश्रम की जीप में मुझे लेकर भूमियाधार आश्रम पहुँचे। इस बार ब्रह्मचारी बाबा आश्रम में ही थे। महाराज जी ने वहीं सड़क के पास अपना आसन लगाया और बैठ गए। थोड़ी देर में वही दंपत्ति आ पहुँचे। इस बार वे एक डिब्बा घी और कुछ रुपए लेकर आए और उस महिला की गोद में एक नन्हा सा बालक था। मुझे पिछले साल की सारी घटना याद आ गई और मैं यह दृश्य देखकर चकित रह गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।